बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे सस्ती सफरी सहूलत की, जो अब महंगी होने जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और ऐसे में पाकिस्तान रेलवे की जानिब से भी किराए बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। 1 नवंबर से ट्रेन के किराए मुसाफिरों के लिए 10% बढ़ा दिए जाएंगे, जबकि फ्रेट ट्रेनों के किराए 5% बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। उधर अगर हम ट्रेन की बात करते हैं तो ट्रेन की सहूलियात में ट्रेन का लेट पहुंचना मामूल की बात बन चुकी है। 4 घंटे लेट, 6 घंटे लेट, 3 घंटे लेट, 2 घंटे लेट रोज़ का मामूल है और मुसाफिर स्टेशन पर खड़े इंतज़ार करते रहते हैं। उधर एक और फैसला हुआ है कि जो फ़र्द वाहिद हैं उनको ट्रेन का टिकट जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि सिर्फ फैमिली के साथ सफ़र करने वालों को ट्रेन का टिकट जारी किया जाएगा। ऐसे में जब किराए बढ़ रहे हैं, पाबंदियां लगाई जा रही हैं, तो फिर ट्रेन के मुसाफिरों को सहूलियात क्या मिल रही हैं, लोगों का इस हवाले से क्या कहना है? क्योंकि आटा महंगा, चीनी महंगी, दालें महंगी, कुकिंग ऑयल, घी महंगा, हर चीज़ महंगी होने के बाद अब आप सफ़र भी आसानी से नहीं कर सकते क्योंकि सफ़र भी महंगा हो गया। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। रेलवे स्टेशन पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आप रश देख लीजिए, जो कि इस बात का सबूत है कि शहरी अब भी ट्रेन के सफ़र को पसंद करते हैं और यहाँ पर आते हैं। इस जानिब भी देख लीजिए और मेरे दूसरी जानिब भी लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है मुसाफिरों की, जो कि अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और ट्रेन हस्बे मामूल आज भी ताख़ीर का शिकार है। आइए लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ अवामी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कहाँ जाएंगे? मैंने रावलपिंडी जाना है। रावलपिंडी जाना है। कब से इंतज़ार ट्रेन का? मैं 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ ट्रेन का। 2 घंटे से ट्रेन भी नहीं आई और टिकट का इन्होंने जो किराया वो भी ज़्यादा कर दिया है। मेरे ख्याल में 20% इन्होंने ज़्यादा कर दिया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि इतना बदतमीज़ अमला है कि बातों में नहीं बयान कर सकते। वो किसी को, मुझे तो ये पहला इत्तेफाक था, लेकिन इन्होंने बिल्कुल जो है ना, कहते हैं ना, वो एंड करवा दिया है। क्या हो गया? पहली बार ट्रेन पे जा रहे हैं, हुआ क्या? हुआ ये है कि 1 घंटा तो पहले वेट करते रहे टिकट का। वेट करने के बाद इन्होंने जब टिकट देना शुरू किया तो इन्होंने लाइनें लंबी करा दी और जो रेट ज़्यादा देगा उसे टिकट मिलेगा, जो नहीं देगा उसे नहीं मिलेगा। अगर आप उनसे कोई आगे से बात करते हैं तो वो आपसे कहते हैं जी आपको अगर ज़्यादा जल्दी है तो आप दूसरी गाड़ी में चले। टिकट महंगे बेचे जा रहे हैं। अभी जो रावलपिंडी का टिकट 300 का था, अभी उन्होंने ये स्टैंप लगाई है ऊपर 350 का, अलग स्टैंप लगाई। टिकट के ऊपर जो प्रिंट था वो 300 का, ये मेरे सामने हाथ में है मेरे, लेकिन उसको उठाइए ज़रा मुझे टिकट। बिल्कुल जी, ये 350 रुपये किराया उन्होंने स्टैंप करके दिया है, ये देखिए जी, और यही शिकायत कर रहे हैं जी। और ये हालात यूँ हैं कि ये एक इदारा था, कौमी इदारा था। खुदारा जिस तरह पाकिस्तान का आपने किया, इस इदारे को बचाओ। ये गरीब आवाम इस तरह जलील हो रही है अपने बच्चों को लिए हुए। ना अंदर पानी का बंदोबस्त है, ना कोई चाय का बंदोबस्त है, ना बैठने का बंदोबस्त है। यहाँ पे आवाम को जलालत से अलावा कुछ भी नहीं कहा जाए। अच्छा सर, अभी तो किराए 1 नवंबर से 10% और बढ़ रहे हैं। रेलवे ने, इंतजामिया ने मंजूरी दे दी है। देखिए जी मैडम, हम तो मजे ले रहे हैं तब्दीली के, बाकी लोगों को भी लेने चाहिए, लेकिन ये बात, ये जो स्टेशन है ना, ये खालिस्तन अवामी लोगों का है, गरीब लोगों का है। यहाँ पे आप सब्सिडी दे, बाकी जहाँ तक तक कि आपको मिडिल क्लास को या अपर क्लास को आपने को किसी तरह से उसे मारना है, वो तो चलो अगला चैप्टर है। इस आवाम का क्या कसूर है? मैंने ज़िंदगी में, मेरा पहला टूर है ये रेलवे का। मेरे तो क्या कहते हैं जी, अल्लाह की तौबा के अंदर के बाद अगर मैं रेलवे स्टेशन की तरफ जाऊँ। ओह, आपका तो एक्सपीरियंस ही बहुत। मेरा एक्सपीरियंस इतना ख़राब इन्होंने किया है। एक तो अमले की बदतमीज़ी इतनी ज़्यादा है, फिर ऊपर से 2 घंटे ट्रेन लेट है, फिर आप ऊपर से किराया ये देख लें या आवाम का रश देख लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके सामने कोई बंदा बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो बंदा बात करता है, यहीं पे बंदे खड़े उसे आंखें निकालते हैं। मैं तो चले किसी वजह से बोल रहा हूँ, ना हुआ तो मैं तो ऑटो ले लूँगा, कल दूसरी गाड़ी से चला जाऊँगा, लेकिन बंदे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। नाज़रीन, आप ये देखिए कि रेलवे स्टेशन पर लोगों को क्या परेशानी है, कैसी कैसी कहानियाँ यहाँ पर सुनने को मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? बिल्कुल ठीक है। सही सर, कहाँ जाएंगे? क्या है? कहाँ जाएंगे? मदीनाबाद जा रहे हैं। अच्छा, और टिकट के किराए बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? टिकट के किराए जो हैं वो इन्होंने वो ज़्यादा किए हुए हैं। जिस तरह भी है, जो डीजल है या पेट्रोल है वो महंगा, लेकिन ये लोगों पे डाल रहे हैं। ये चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर है, जो हुकूमत है, जो सियासत है, उनको ये सोचना चाहिए आवाम के लिए
जब आवाम के लिए नहीं सोचेंगे तो मुल्क क्या चलाएंगे, हुकूमत क्या चलाएंगे। सबसे ज़्यादा मुश्किलात आवाम को है, वो रेलवे पे आए, वो बस पे आए, वो जिधर भी आए। फिर ये धरने जो हैं ये सबको परेशान कर रहे हैं। ये अगर हुकूमत सही हो, सही तरीके से चल रही हो तो हर एक के मुतालबात जो है इनको मानने चाहिए, हर एक की बात सुननी चाहिए। ये इनका मैं तो ये कहूँगा कि खुदा करे कि अल्लाह ताला इनकी ये ज़ाती अनाज को छोड़ दें, सही शरीयत के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक ये हुकूमत चलाएँ। अल्लाह ताला इनकी हेल्प करेगा। और ये अवाम जो परेशान है सिर्फ इस हुकूमत की वजह से, महंगाई की वजह से है। वो तो पेट्रोल जो आए दिन वो महंगा होता है, सब को तो किराए देने के लिए आदमी मजबूर हैं, अपना घरेलू अखराजात बर्दाश्त करने के लिए मजबूर हैं। तो वो क्या क्या करेंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे, वो कमाई क्या करते हैं, उनकी मजदूरी जो है वो ख़त्म हो गई है, उनके कारोबार जो है वो बंद हो गए हैं। हाँ जी, ये महंगाई की वजह से सब कुछ है। तो मैं यही कहूँगा कि इस तरह आवाम को परेशान नहीं करना चाहिए। सर बराबर होता है जो आवाम का सोचे, आवाम को खुश रखे और सही तरीके से कानून को चलाए, सही तरीके से वो अपने मुल्क को संभाले, उसकी कमांड को संभाले। ये मैं तो यही कहूँगा। ठीक है नाज़रीन, आखिर ट्रेन आ गई है और जो हमारे मुसाफिर इंतज़ार कर रहे थे इनका इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि ट्रेन पहले ही मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? हाँ जी ठीक है सर। अच्छा सर, रेलवे कितनी सहूलियात देता है आपको सफ़र करने के लिए और किराए फिर बढ़ रहे हैं अब? हाँ जी बहुत दे रहे हैं सहूलियत तो बहुत दे रहे हैं जी। हाँ जी ठीक है सब। क्या क्या सहूलियात? मुसाफिर तो परेशान है, शिकायत कर रहे हैं। बस सारा कुछ मिल रहा है जी, सहूलियत तो सारा कुछ मिल रहा है जी। हाँ जी। आप अमले का हिस्सा तो नहीं पाकिस्तान रेलवे का? नहीं कोई बात मुझे ऐसा ही लग रहा है। नहीं कोई ऐसी गल नहीं। सर इतना रश ट्रेन पर? ये सिर्फ ट्रैफिक बंद होने की वजह से रश है। ज़रा पिंडी की तरफ कोई गाड़ी नहीं जा रही ना 4-5 दिन से। अगर ऐसा ना हो तो फिर इंशाल्लाह इतना रश तो नहीं होता। ज़रा आवाम जाती है। मैं भी सुबह से आया हुआ हूँ तो अड्डे से होके फिर इधर रेलवे स्टेशन पे आया था। 3-4 गाड़ियाँ निकल गई हैं ना। अब ये कराची से आई है 1:30 बजे, तो इसी का टिकट लिया हुआ है ना। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अब किराए बढ़ गए हैं ट्रेन के, 1 तारीख से इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, आवाम पे कितने बड़ा बोझ? अगर रेल का 10% अगर किराया बढ़ा भी है ना, फिर भी हर बंदे की पहुंच में है, अफोर्डेबल है। अगर इधर अगर हम 500 से 550 दे के चले जाएंगे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्राइवेट गाड़ियों में तो 1000, 1100, 1200, 1500, 1700, 1800 इस तरह का किराया है ना। रेल सर ये तो गरीब की सवारी कहा जाता था, इसको तो अवामी सवारी। देखे ना वक्त के हिसाब से अगर बंदा अगर हिसाब लगाए, ये तो पीछे से सिस्टम एक चलता आ रहा है ना। नोटों की शक्लें चेंज कर दी है ना। अब 10 रुपये की जगह पे वो 100 रुपया जो था वो 100 रुपया 10 रुपये में आ गया है ना। हम तो ज़ाहिर है जो चीज़ें खरीद रहे हैं रेट तो वही हैं, लेकिन अब पैसे की शक्ल चेंज कर दी है ना। इसका मतलब है कि आपकी आमदन इतनी है कि महंगाई आपका कुछ नहीं बिगाड़ रही? वो महंगाई नहीं, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है ना। महंगाई तो इनकम से बहुत ज़्यादा है ना। हाँ, इनकम किसी की भी नहीं है इतनी। अब हर बंदे के घर का ना कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपया एक बंदे की अगर सैलरी हो तो वो फिर भी ना 3-4 बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से गुजारा कर सकता है। यहाँ तो 12,000, 15,000, 18,000 इससे ज़्यादा किसी को सैलरी नहीं मिलती ना। ये आप प्राइवेट में जाके, ये जो सिक्योरिटी गार्ड है प्राइवेट, उनको जाके देखें, वो 12,000 से ज़्यादा उनको देता ही कोई नहीं है ना। 12,000 में घर चल सकता है? ज़ाहिर है 12,000 में किधर, वो बेचारे इधर उधर गाड़ियों के आगे पीछे लगे होते हैं ना। अब लाइन में ना, अब रोटी के पीछे कोई किसी की जेब को देख रहा होता है, कोई किसी को देख रहा होता है। तो वो ज़ाहिर है ना, हर गलत काम जो है ना, अगर ऐसा माशरा होगा तो फिर ज़्यादा ही होगा ना। अब एक वक्त वो था आज से 25-30 साल पहले ना, कि किसी की चीज़ साल से बाहर पड़ी होती थी, कोई किसी की चीज़ को हाथ नहीं लगाता था ना। तो अब तो लोग जेबें भी काटते हैं। हर बंदा, बहन भाई, कोई भी एक दूसरे का हक जो भी है वो अपने लिए ही सोचता है ना। ठीक है नाज़रीन, आप ये गुफ्तगू सुन लीजिए और साथ ही साथ आप रश देख लीजिए। और ट्रेन के तकरीबन हर गेट पर इसी तरह का रश है। जो पैसेंजर्स उतरने वाले हैं उनकी जगह नहीं है और जो ट्रेन में सवार होने वाले हैं उनको जल्दी है कि जल्दी से जल्दी ट्रेन पकड़ ली जाए, इससे पहले कि ट्रेन फिर से चलना शुरू कर दे। नाज़रीन, कुछ और मुसाफिर, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? जी अल्लाह करम है। कहाँ जा रहे? हम लोग कराची जा रहे हैं। कराची जा रहे हैं। टिकट कितने महंगे होते जा रहे हैं? अभी नवंबर 1 से फिर टिकट महंगा हो रहा है।
अब ये कह रहे हैं कि जी पेट्रोल क्राइसिस आया हुआ है, इसकी वजह से जो है वो रेंट जो है इंक्रीज़ कर दिए हैं इन्होंने। अब गवर्नमेंट की मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। जी जी, बाकी जो आटा चीनी दालें महंगाई हो रही है वो भी मजबूरी। इस पे जो है खान साहब को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी की पहुंच से दिन ब दिन जो है वो ये चीज़ें दूर होती जा रही हैं। तो इस पर जो है इनको कंट्रोल करना चाहिए, सीरियस एक्शन लें, जो भी इसके जिम्मेदार हैं उसके खिलाफ इनको एक्शन लेना चाहिए। अच्छा सर, सिर्फ गरीब तबका महंगाई से परेशान है या फिर अब मिडिल क्लास भी परेशान होने लगा? जाहिर सी बात है, गरीब तबका और मिडिल क्लास तबका ही परेशान है, बल्कि जो एलीट क्लास है उसको तो फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ें महंगी होती हैं, बल्कि वो तो ज़्यादातर इन्वॉल्व भी होते हैं इन चीज़ों में। तो ज़्यादातर गरीब तबका और जो मिडिल तबका है वो तब मुतासिर हो रहा है इन चीज़ों से। लग रहा है कोई आने वाले वक्त में महंगाई कम हो जाएगी, कुछ सस्ता हो कोई चांस नहीं लग रहा। अल्लाह करे इनको हिदायत दे हुक्मरानों को कि ये इस पर कंट्रोल कर सकें। कौन से ऐसे हालात हैं जिनको देख के आपको लगता है कि कुछ नहीं होने वाला? अभी जिस तरह क्राइसिस चल रहे हैं, क्योंकि दिन ब दिन हर चीज़ जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, तो उससे तो नहीं लगता। खान साहब के भी बस 2 साल रह गए, अब 3 साल में कंट्रोल नहीं कर सके तो 2 साल में मज़ीद क्या कर सकते हैं। और क्योंकि जो इकॉनमी है वो ये तो कहते हैं कि मजबूत हो रही है, लेकिन जो नॉर्मल चीज़ें हैं, आटा है, चीनी है, दालें, रोज़मर्रा की चीज़ें जो है वो पहुँच से दूर होती जा रही हैं। तो इसको देखते हुए तो नहीं लगता कि हालात मज़ीद बेहतर होंगे, बल्कि अभी जो डॉलर भी आपको पता है कि ऊपर जा रहा है, तो इसकी वजह से मज़ीद महंगाई आएगी अभी। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर डॉलर भी और पेट्रोल भी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर डॉलर भी, पेट्रोल भी, और जब पेट्रोल महंगा होता है तो पूरे मुल्क में महंगाई का एक तूफान उठता है। कुछ और शहरी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? आप फरमाइए, खैरियत से? ठीक है। जी, जी। कराची जा रहे हैं? अभी तो फिलहाल उकाड़ा जा रहे हैं, फिर वहाँ से कराची जाएंगे। अच्छा, ट्रेन लेट या ऑन टाइम? अभी तो मेरे ख्याल लेट ही लग रही है, क्योंकि टाइम 1:40 का है और अभी तक ट्रेन आई नहीं है। अभी तो पहली खड़ी है आपकी, तो बाद में आने की। मेरे वो 4 नंबर डब्बे प्लेटफॉर्म पे लगेगी ना। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि महंगाई कितनी, हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब सफ़र भी महंगा होगा, ट्रेन के किराए बढ़ रहे हैं। महंगाई तो ऐसा फिनोमिना है कि इसने तो आम आदमी की कमर तोड़ दी है ना। और हम तो इमरान खान से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि महंगाई कम होगी, लोगों की आम आदमी को सहूलत मिलेगी, लेकिन अभी ये लग रहा है कि IMF के पास जाने से पहले उन्होंने डॉलर भी 175 का कर दिया है। अब डॉलर जो है हो सकता है ये और ऊपर जाएगा, 180, 185, 90 तक जाएगा, उससे और महंगाई बढ़ी है। फिर आप देखें कि कर्ज़ों कह रहे थे कि हमने कर्ज़े उतार दिए हैं, वो पहले वाले 24,000 अरब कर्जा छोड़ के गए थे, इन्होंने 38,000 कर्जा ले चुके हैं अभी तक। ये कोई ऐसी साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि आप यहाँ से कर्जा लें और उधर से कर्जा उतारते हैं, ऐसा तो कोई घर भी नहीं चलता। तो जो अरबाब इख्तियार बैठे हैं उनको ये चाहिए कि भाई आम आदमी के पे हाल पे रहम करें। जो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक साहब आए हैं वो तो लग रहा है पता नहीं किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं। आम आदमी के हालात पर रहम की अपील की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? वाह बेटा। अच्छा सर, कहाँ जाने की तैयारी है? फिलहाल तो हम पिंडी जा रहे हैं। पिंडी जा रहे हैं। अच्छा सर, महंगाई है नहीं है आपके ख्याल में, क्या हालात जा रहे हैं? महंगाई बस काश 92 का वर्ल्ड कप नहीं जीतते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते हमें। या वो 92 का वर्ल्ड कप हमारे गले पड़ गया। हुकूमत तो बता रही है हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, गरीब की सहूलत कर रहे हैं। जो भी 47 से आता है वो यही कहता है हम अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी गलतियों के खुमियाजे तो भुगतने पड़ते हैं। अच्छा सर, ट्रेन अवामी सवारी समझी जाती है कि ट्रेन का सफ़र सस्ता होता है, लेकिन अब किराए 10% यकम नवंबर से बढ़ रहे हैं। बीबी, लेकिन मकसद ये है कि सब कुछ सही है अपनी जगह पे, लेकिन क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस पर कंट्रोल नहीं। मेन वजह ये है हम लोग जो है ना बस जो इक़्तिदार पे आते हैं अपनी अपनी जगह, असल प्लानिंग कोई नहीं करता इस मुल्क के लिए। अगर कोई प्लानिंग कर ले ना तो मैं समझता हूँ कि फिर ये आवाम के मसाइल खुद ब खुद हल हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप ये देखिए कि हमारे शहरी हुकूमत को तजावीज़ भी बता रहे हैं और वजूहात भी बता रहे हैं कि क्या वजह है कि महंगाई कम नहीं हो पा रही। रेलवे के मुसाफिरों से हमने बात की है, महंगाई के मामलात के हवाले से भी, रेल की सहूलतों के हवाले से भी। अब टिकट काउंटर पर क्या सूरत हाल है, किराया बढ़ने वाला है, लोग क्या कहते हैं, बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
इस वक्त रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हूँ और ये रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर है जहाँ पर मुसाफिर आते हैं, टिकट खरीदते हैं, उसके बाद वो अपनी मंजिल पर पहुँचने के लिए रेल के जानिब चले जाते हैं। यहाँ पर मुसाफिरों से बात कर लेते हैं कि इनको ये जो 10% टिकटों में इजाफा होने जा रहा है, इनकी बोझ पर कितना बड़ा, इनकी जेब पर कितना बड़ा बोझ पड़ने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। क्या हाल है सर आपके? बाजी ठीक ठाक। ठीक है। रेल से सफर करते हैं? बिल्कुल करते हैं बाजी। अच्छा, आते जाते रहते हैं या कभी कभी आना जाना होता? अक्सर आते जाते रहते हैं। सर किस शहर से? सियालकोट से। सियालकोट से लाहौर आते हैं। किराया बढ़ा है? किराया तो बड़ा है, मगर हम बात करेंगे किराया नहीं बढ़ा, घरों के बिल भी बढ़े हैं, ठीक है, मजबूरी है इन मुल्क के हालात के, ठीक है। इन लोगों को कोई ये नहीं लीफ दी, किराए बढ़ रहे हैं, ट्रेनों के बढ़ रहे हैं, लेट भी आ रही हैं, फिर भी लोग सफ़र करते हैं, कामों से भी रह जाते हैं। हम काम पर आना हो ना, लेट हो ना, तो वो मालिक कहता है अब निकल जाए बाहर, ठीक। कारोबार उंज नहीं है। इन्होंने बिल और टिकटों का किराया और ट्रेनों लेट, ठीक है, ये आलू प्याज घी, अब घी देख लो, डालडा घी जिसको हम घी कहते थे, चोरों की हुकूमत में वो 120 रुपये का था, चोरों की हुकूमत में। ये ईमानदारों की हुकूमत आई तो हमें ये इतने पीसना पड़ा। कोई कारोबार भी है? मुझे यही बता दे। ये हम घरों से चुप के पैसा लेके किसी से मिन्नत करते हैं, भाई तेरे पास पैसे हैं तो यार मेरी फौत की होगी तो हमें जाना है, बच्चों को लेके जाना पड़ता है ट्रेनों पे, ठीक है, बसों पे जाएं, उधर भी लेके। हम किसको ये को आवाज सुनाएं, किस हुक्मरान को? इससे तो हमें चोर अच्छे थे ना भाई साहब। अब पहले बिजली महंगी, कुकिंग ऑयल महंगा, दाल महंगी, आटा महंगा, बिजली महंगी, अब सफर भी महंगा। टमाटर पर देख लें, आज का रेट टमाटर 170 रुपए किलो टमाटर है, जो टमाटर हम हांडी में डाल दें। किसको मेरी बात ये समझ में आएगी? ये मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे ये इनका वो जो इनको कोई ऐसा हो ये। तो सर मुझे ये बताइए कि काम क्या करते हैं आप? हम मेहनत मजदूरी करते हैं, हम कुछ सेठ थोड़ी है। हम मजदूरियाँ मिल रही हैं आजकल, काम मिल जाता है आराम से। किसी के पास जाते हैं ना, मिल में भी जाए काम करते हैं, फैक्ट्री में जो मजदूर गरीब आते हैं, मिल में जाए काम करते हैं ना, वो काम जरूर कराते हैं, ठीक है। वो उसके बाद कहते हैं भाई हमें टैक्स बढ़ गया है, हम आपको पे कहाँ दें कि माल नहीं बिक रहा, हम आपको पे कैसे दें? हम भी गोदामों में काम। तनख्वाह डेली वेज आपकी नहीं बढ़ी? वो मजदूर की तनख्वाह रख लेते हैं, वो मजबूरी क्या, मालिक का माल नहीं बिकेगा, ये सेल नहीं होगी तो हमें तनख्वाह कहाँ से देगा? ये हुकूमत ने उनको दबा होगा तो हमें क्या, हमें भी नजर आता है। हम कहते हैं चलो यार ये मालिक अगले महीने में कोई 15,000 दे ही देगा ना। वो 15,000 से भी वो कहता है 10,000 में काम करना, हमें करना पड़ता है। निके निके बच्चे हैं, घरों में बिल इतने 5-5, 6-6 हज़ार बिल किराए पे भी रह रहे। ये इन्होंने कौन सा हुक्मरान है जिसने कहा था मैं घर दूंगा? इनसे तो चोर अच्छे थे जिसका भी हुकूमत में 2400 रुपया बिल था, ज्यादा से ज्यादा। हुकूमत भाई साहब, हुकूमत बता रही है कि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, पाकिस्तान में बताया जा रहा है कि अभी कम महंगाई है। बाजी ये कम है तो वो हमारी गिच्ची घूटे ना, हमारे फांसी लगाएं। जहाँ हम किसी को मजबूर हो गए अपने बच्चों को छोड़ेंगे, या कत्लो-गुवारी करेंगे, या चोरियाँ करेंगे। ठीक है जी, ये अवामी राय है। टिकटें जो महंगी होने जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है बिल्कुल। ठीक है। कहाँ से आए? बहावलपुर से। बहावलपुर से। क्या करते हैं लाहौर में? लाहौर में मजदूरी करते हैं। कब कब आना जाना होता ट्रेन पे? जी, महीने में कितनी बार, साल में कितनी बार आते जाते बहावलपुर अपने शहर? 1-2 दफा। 1-2 दफा। अब किराए बढ़ रहे हैं, कितना बोझ? किराया 4-5 हज़ार रुपये में छोटा सा कमरा मिलता है। हाँ जी। अब ट्रेन का किराया बढ़ा है, सफर महंगा हो रहा है। हाँ जी, हर चीज़ महंगी है, सफ़र भी महंगा है, टिकटें भी महंगी हैं, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ की महंगाई है। अच्छा, ट्रेनों की क्या सूरत हाल है? टाइम पे आ रही है? नहीं, टाइम पे नहीं आती, कोई आगे पीछे भी आती है, देर भी हो जाती है। ठीक है जी, आगे पीछे भी आती हैं, देर भी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, कहाँ से सफर करते? लाहौर से जा रहा हूँ गुजरात। लाहौर से गुजरात आना जाना लगा रहता? ट्रेन पे काम ही आज ही आए हैं। आज आए हैं? अच्छा, मुझे ये बताइए महंगाई की क्या सूरत हाल है? अब तो रेल का सफर भी महंगा हो रहा है। सब कुछ महंगा है, सब कुछ महंगा है, पेट्रोल महंगा है, रास्ते भी रुके हुए हैं। जो ये तो समझ लो ऐसा है जैसे जलती पे तेल फेंका जाए, वो चीज़ बनी हुई है। वो तो बहुत ज़्यादा महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, हाथ बेचैनी है।
लेकिन रेल तो गरीबों की सवारी कहा जाता है ना, कि जरा मिडिल क्लास गरीब बंदा सफर कर लेता है आराम से। जी जी, वो तो बात सही है, लेकिन वो भी ट्रेनें जो अब सिंगल डबल लेन हो गई है, उसके बावजूद भी लेट है। ये तो नहीं होनी चाहिए। पहले सिंगल लेने पे तो चलो होती थी, क्रॉसिंग होती थी, अब डबल लेन पे भी मतलब लेट ट्रेन आ रही है। कितनी लेट हो जाती है? ये मैं तो देखा भी, तो ये घंटा लेट हो गई है। 1 घंटा तो जी इनकी ट्रेन लेट हो गई है। कुछ खवातीन, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपा कहाँ जा रही हैं? फैसलाबाद। फैसलाबाद जाएंगी। आती जाती रहती हैं कभी कभी? नहीं, पहली दफा। पहली दफा। फैसलाबाद से भी ट्रेन पे आई? नहीं, वैन पे आई थी और आज ट्रेन पे जा रही हैं। महंगाई कितनी, अब ट्रेन का किराया भी बढ़ा है। हाँ, क्या दे 500। घर कैसे चलता है? मुश्किल से मुश्किल से चलता है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। क्या हालात महंगाई के? बहुत महंगाई बहुत है। क्या करते हैं घर के आदमी लोग? कारोबार करते? दिहाड़ी करते रहे, कभी लगती कभी नहीं लगती, बस हमें टाइम पास ही है। खवातीन तो बड़ा परेशान होती हैं कि पैसे आ नहीं रहे, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ जी, यही बात है। फिर कहाँ कहाँ छोड़ती हैं, कहाँ कहाँ लगाती हैं, कैसे हिसाब किताब पूरा करती हैं? बस कभी कर लीदा, कभी तेरे मेरे को फड़ के फिर गुजारा कर लीदा, जो आते हो तो फिर दे देते हैं। टाइम पास तो करना ही है ना। अभी ट्रेन का कितने का टिकट मिला? 500 का। 500 का? अगली बार और बढ़ जाएगा। पहली दफा ही आए हूँ सानू हूँ। चलें जी, इनका तो पहली बार ट्रेन पे सफ़र है। इस जानिब टिकट काउंटर है, कुछ और मुसाफिर हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा ठीक हैं आप? हाँ जी ठीक है। कहाँ जा रही? गुजराले। गुजरावाला। ट्रेन पे आती जाती रहती या कभी कभी? कभी कभी जब गाड़ियाँ बंद होती हैं। अच्छा, कैसा है वैसे ट्रेन का सफ़र? अच्छा है। अच्छा है। आप बता रहे हैं किराए बहुत बढ़ाने वाले हैं। बढ़े हुए हैं। अभी और बढ़ेंगे? चलो बढ़ जाए, फिर हम क्या कह सकते हैं। कुछ नहीं, आमदन आ रही है ज्यादा के होती जाए महंगाई? अभी उन्होंने तो किराया लेना ही लेना है ना। आमदन का क्या करोगे आप बताओ? आमदन होगी तो फिर महंगाई का पता नहीं चलता ना। वो तो ठीक है, जिसके पास नहीं भी है उसने तो मजबूरी करनी है ना पूरी, वो क्या करेगा। कितनी मुश्किल हो जाती है? होती तो मुश्किल है, मुश्किल ही हुई है। ठीक है जी, अभी भी मुश्किल ही हुई भी है जो ये खातून हमें बता रही हैं। कुछ और शहरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अच्छा सर, कहाँ का टिकट लिया? कराची का टिकट लेने आए। अच्छा, कराची जा रहे हैं। आना जाना रहता लाहौर में? बहुत कम होता है कभी कभी। हाँ सर, महंगाई बढ़ती जा रही है, अब ट्रेन के किराए बढ़ रहे हैं। जी हाँ, किराए तो बढ़ते जा रहे हैं। अभी भी कल खबर में सुना कि किराया बढ़ गया। बहुत महंगाई बढ़ गई है, किराए भी बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल भी बढ़ता जा रहा है। गरीब आवाम का तो जीना दोबर हो गया है। कराची में हालात ठीक हैं, कुछ चीज़ें सस्ती हैं, कुछ महंगाई कम है, या फिर पंजाब वाली सूरत हाल है, लाहौर वाली? ये कराची में ज़्यादा है, इससे लाहौर से ज़्यादा महंगाई है कराची में। हाँ ठीक है जी, कराची में बता रहे हैं जी कुछ ज़्यादा ही महंगाई है और लाहौर में इनको लग रहा है कि कुछ कम है। लेकिन लाहौरियों की जब हम बात करते हैं तो वो यहाँ पर भी महंगाई से परेशान हैं। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। कहाँ जा रही हैं? कराची। कराची जा रही हैं। कितने का टिकट ले लिया? 2000। 2000 एक का? कितने लोग? 2। 4000। 4000 जाने का, 4000 आने का, 8000 सिर्फ किराया? जी, खाना पीना अलग। अच्छा। हाँ। और अभी आपा किराए और बढ़ रहे हैं 1 तारीख से। हम तो आएंगे नहीं, उधर ही रह जाएंगे, फिर क्या करें। गरीब आदमी कहाँ जाए। अभी खैर से आई थी लाहौर? खैर से आज मेरी बहन का इंतकाल हो गया था, उधर आई थी। 12 दिन हो गए, अब जा रहे हैं। वापस जा रहे हैं? अब नहीं आएंगे? अब नहीं आऊँगी, किराए बढ़ गए इसीलिए नहीं आ रही, फिर क्या करूँ। साल में एक बार, 2 साल में कितनी बार देर के बाद चक्कर लगाती हैं? साल 2-3 साल बाद आई हैं, 3-4। तो इतनी देर बाद क्यों आती हैं? बस नहीं आती ना, जब कोई मजबूरी पड़ती है फिर आती, नहीं तो नहीं आती। अच्छा, किराए की वजह से? किराए की वजह से, और क्या करें। गरीब आदमी है,
बच्चे हैं वो काम करने वाले, उनका अब्बू नहीं है। वो दोनों बेटे के, ये बेटा एक और है, वो उधर ही है। माँ बेटा आए थे, अब चले जाएंगे, क्या करें। सारा तो कुछ तो लगा दिया, किराए के घर हैं, अपना घर भी नहीं है। महंगाई कितनी हो गई आप? महंगाई बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इंसान पूरा ही नहीं पड़ता, इतने बिल हैं किराए के घर हैं, बिल भी बहुत आ रहे हैं, और गैस का, बत्ती का, और कचरे वाले का भी दो, सब कुछ, खाना पीना हर चीज़ बड़े मुश्किल से इंसान गुजर रहा है। ठीक है जी, मर्द हजरात तो परेशान होते हैं, लेकिन जो ख़वातीन है उन्होंने भी घर का पूरा सिस्टम चलाना होता है। इंसान कपड़ा लीड़ा नहीं बना सकता और जुत्ती नहीं ले सकता, कहाँ जाए, मुश्किल हो गया। फिर कैसे गुजारा कैसे होता है, कैसे आमदन? बड़ा मुश्किल से, और बच्चे काम करके आते हैं और शाम को जो कमा के लाते हैं वो खा पी लेते हैं, और किराया जब आता है मुश्किल हो जाती है देने की, जब देते हैं और बाद में कुछ बचता नहीं है। आपा, अब आमदन पहले ही कम है, जब फिर घी महंगा, चीनी महंगी, किराए ज़्यादा हो जाए, से ऊपर ही हो गया घी। हाँ। क्या करें, खाना तो है ना। बिल्कुल जी, खाना तो है, चाहे जैसे भी मजबूरी से मजदूरी मिल रही है, लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाए। मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान रेलवे को लेकर जो मुसाफिरों के मसाइल हैं वो तो हमने आपके सामने पेश कर दिए हैं, लेकिन सरकार की अपने मुलाजमीन सरकार के सिस्टम से कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं, इन्हीं से बात करने के लिए हम मौजूद हैं। पाकिस्तान रेलवे 20 यूनियंस और 20 का एक ग्रैंड अलायंस, और ग्रैंड अलायंस के सदर हमारे साथ मौजूद हैं। ये सब यूनियंस के अफराद इकट्ठे क्यों हुए हैं, इनके क्या मुतालिबात, इनके क्या मसाइल, इन्हीं से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आए रोज हम देखते हैं कि पाकिस्तान रेलवे के अपने मुलाजमीन सरापा एहतजाज होते हैं, सरकार आपके अपनी बात क्यों नहीं सुन रही, और मसाइल हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पाकिस्तान जब से ये गवर्नमेंट आई है, हमारे पास इन वर्कशॉपों में मटेरियल भी नहीं आया, बहुत महदूद लेवल पे मटेरियल आया। अगर मैं बिलफर्ज आपको एक मिसाल देता हूँ, मेरी शाम में 1 करोड़ रुपए का माल आना चाहिए 10 सालाना, तो उसमें 10 लाख का भी नहीं आया, तो काम किस तरह चलेगा। और इसके अलावा जो हमारे मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हमारे मजदूरों की तनख्वाहें इन्होंने बैंकों में कर दी हैं, ठीक है, 1-2 बैंकों को पैसा देते हैं। दूसरा, मजदूरों के लिए प्रॉब्लम ये हो गई है कि उनके ATM कार्ड से लोगों ने पैसे निकलवा लिए हैं उनकी तनख्वाहों के। ये ऐसे इश्यूज़ हैं हमारे रेलवे में जिनको रेलवे अफसरान बिल्कुल उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। हालांकि अब आप देखें कि रेलवे के किराए बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ाए हैं, लेकिन मुलाजमीन को तो नहीं बढ़ा। 300-400 गुना महंगाई हो गई है और मुलाजमीन वही उन्हीं पैसों में कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, 20 से 25 हज़ार मुलाजमीन की तनख्वाह है, 25 हज़ार में किस घर का बजट आज बनता है? सर, सरकार ने तनख्वाहें बढ़ाई तो हैं, बजट में सरकारी मुलाजमीन की आपकी भी बढ़ी है। 10% तनख्वाह बढ़ाई उन्होंने। 10% में आप बताएं, एक बंदे की 25 हज़ार तनख्वाह 2500 रुपया बढ़ा। और यहाँ पे जब ये बढ़ाई थी तनख्वाह, उस वक़्त आयल जो था ना उसकी कीमत 255 रुपये थी, आज आयल की कीमत 400 रुपया है। रोज़मर्रा के जो चीज़ें हैं उन पर इतनी तादाद में पैसे बढ़ गए हैं कि हम हैरान हो और परेशान भी है तमाम। ठीक है सर, क्या मुतालिबात यूनियंस के मुलाजमीन के सरकार से? सरकार से यही मुतालबात हैं कि जब से ये हुकूमत आई है, जब पेट्रोल 80-90 रुपये मिलता था तब भी हमारी तनख्वाह इतनी थी, अब 140 रुपये पेट्रोल मिल रहा है तब भी हमारी तनख्वाह उतनी है। और ये गाड़ियाँ जो हमारी प्राइवेट कर रहे हैं, इनमें हमारे पास और PTO चलते थे, वो जो प्राइवेट कर रहे हैं वो हमारे पास और PTO तो नहीं चलेंगे ना, वो हमारा किराया कौन देगा? हमारे 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे हैं, अगर हम यहाँ से कराची जाएंगे तो 2000 रुपये से कम तो टिकट नहीं है इकॉनमी की, वो कौन देगा हमें? हमारे मुतालबात तो बहुत ज़्यादा है। ये हमारे अंदर जनाब हाज़री सिस्टम इन्होंने लगाया है, जिसका करोड़ों रुपया खर्चा इन्होंने किया है कि जनाब कि जिसकी हमारी हाज़री, वैसे हमारे टाइम ऑफ क्लर्क हैं, इतना अच्छा निज़ाम चल रहा है पहले, उसको ये ख़त्म करके
इन्होंने ये आप कैमरे लगाए हैं। सर ये तो अच्छा हो गया, जदीद दौर के साथ पाकिस्तान रेलवे को भी तो अपग्रेड होना है, साथ साथ चलना है। अब वो हाजिरी यहाँ लिखते रहें, ठीक है लिखे, हम उसके वो नहीं है। एक बात यह कि इसके ऊपर 60 करोड़ लगाया या 70 करोड़ रुपया उसके ऊपर लगा रहे हैं, तो जो हमारे मुलाजमों की तनख्वाह जो बनती है वो तो उससे बहुत कम बनती है। और GPF हमारा जो हमारा ज़ाती है, हमारे पैसे कटते हैं, वो 2-2, 3-3 महीने हो गया गवर्नमेंट नहीं दे रही। लोगों की ग्रेजुएटी है जो 2019 से लेकर अब तक लोग क्लियर नहीं हुए। कुछ और मुलाजमीन से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या मसाइल, क्या मुतालिबात? मसाइल तो बहुत हैं मैडम, यहाँ पे ना मटेरियल है वर्कशॉपों में, और जो तनख्वाहें मजदूरों की बहुत कम है। महंगाई 3 से 4 गुना बढ़ गई है। उस हिसाब से हुकूमत को सोचना चाहिए कि कोई मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ाएं सबसे पहले तो, फिर और दूसरी बात पे मटेरियल नहीं है वर्कशॉपों में। मिनिस्टर कहता है कि वर्कशॉप वाले काम नहीं करते। जब आप मटेरियल नहीं देंगे तो काम कैसे होएगा वर्कशॉपों में? तो पहले सबसे मेन मुतालबत ये है कि वर्कशॉपों में मटेरियल मुहैया किया जाए और मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ाई जाए। मजदूरों की तनख्वाहें सर बढ़ तो गई हैं, अब हुकूमत क्या करे? तनख्वाहें तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बढ़ गए हैं, तो महंगाई का तनासब भी तो देखें ना, कहाँ से कहाँ जो चीज़ 1 रुपए की थी वो 10 रुपए की हो गई है, लेकिन तनख्वाहें तो वो बस 10%। ये तो ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है ना। अब आप गाड़ियाँ खचाखच भरी हुई हैं और आप देख लें कि 10% किराए भी राइज हो गए हैं, लेकिन मजदूर उधर ही है। मजदूर के लिए इन्होंने क्या किया है? इससे पहले भी थे ना, हम उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करते थे कि जी वो गलत है, लेकिन इनसे वो बेहतर है। अपना ये जो लाखों रुपया या करोड़ों रुपया लगा के इन्होंने कैमरे लगाए हैं, कैमरे का कोई मकसद नहीं, कोई जवाब नहीं है। कैमरा तो अच्छी बात है, आपकी सिक्योरिटी, पाकिस्तान रेलवे इतना बड़ा इदारा है, आप मजदूरों की सिक्योरिटी, मुलाजमीन की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। ये सिक्योरिटी के लिए नहीं लगे, इन्होंने किया है पूरे पाकिस्तान को वन लिंक करने की कोशिश की है। ठीक, अच्छा होगा, अपग्रेड होगा सिस्टम। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसको आप वन लिंक कर दें, लेकिन उसके लिए जिनको ठेके दिए गए वो भी तो जो है ना इस काबिल नहीं है ना। कैमरे के सिग्नल ही नहीं आते, बड़ी बड़ी स्क्रीनें ला के लगा दी हैं जिनको कमीशन माफिया आप कहते हैं। कमीशन माफिया को तो वो कहते हैं एक दिन कैमरा चल जाए ना, हमारी पैसे हमें मिल जाए, हमारी कमीशन हमें मिल जाए, भाड़ में जाए कैमरा। पहले भी तो ये फ्लॉप हुआ सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ था। ये सारे के सारे मुलाजमीन बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहे हैं ट्रेन को पटरी तक लाने के लिए। इनके जो मसाइल हैं वो हमने आपके सामने पेश कर दिए हैं, मुसाफिरों के मसाइल की भी हमने बात की है। अब बात करेंगे जी पाकिस्तान रेलवे की जो तर्जुमान साहिबा हैं उनसे कि उनके पास इन सारी सवालों का क्या जवाब है। आइए नसरिन, रेलवे के क्या मसाइल हैं, क्या सूरत हाल है, और जो भी सिचुएशन हमने आपको प्रोग्राम में दिखाई है, अवामी राय आप तक पहुंचानी है। अब उस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ नाजिया जबीन साहिबा मौजूद है जो कि पाकिस्तान रेलवे की तर्जुमान है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाजिया साहिबा, सबसे पहले तो ये किराया क्यों बढ़ा दिया? आवाम पे इतना बड़ा जुल्म, पहले ही आवाम महंगाई के बोझ तले दब चुकी है। जी बहुत शुक्रिया जी। इसमें हमने मेरे ख्याल में कोई ऐसा जुल्म नहीं किया। डीज़ल के जो रेट्स बढ़े हैं उसका ओवरऑल कंट्री पे इम्पैक्ट आया है, तो इसमें दूसरी गाड़ियों के किराए भी बढ़े हैं और रेलवे पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी आपको पता है कोई इतना कमा नहीं रही आवाम से, तो इसमें ये हमारे पास ओवरऑल जो इम्पैक्ट आया था वो 16% डीज़ल की जो प्राइसेस थी वो इंक्रीज़ हुई थी। तो फिर भी हमने आवाम का ख्याल किया, उनका सोचा है कि उन पर ज़्यादा माशी बोझ को कम करने के लिए हमने सिर्फ 10% इंक्रीज़ किया है पैसेंजर ट्रेन्स के लिए और 5% फ्रेट के लिए इंक्रीज़ किया गया, और वो अभी एप्लीकेबल नहीं किया गया, वो 1 से अभी होगा और 5 तारीख से फ्रेट पे होगा, और अभी तक हम खुद बेयर कर रहे हैं। तो हाउ कैन यू से कि हमने कोई ऐसा जुल्म कर दिया है? जुल्म तो हो गया आवाम पे, क्योंकि जब भी रेलवे की बात होती है, ट्रेन की बात होती है, तो ये अवामी सवारी कहा जाता है, इसे सस्ती सवारी समझा जाता है। जी आपकी बात बिल्कुल बजाय, लेकिन ये कि मेरे ख्याल में ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर ये जो पाकिस्तान रेलवे सारे पूरे पाकिस्तान की है, पूरे अवाम की है, तो अगर उस पर कोई मुश्किल वक्त है, एक ओवरऑल एक कंट्री पे है हमारा माशी सतह पे, तो उसको हम सबको ये जो बर्डन है शेयर करना चाहिए उसको। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा नाज़िया साहबा, अब मुझे ये बताइए कि मुलाजमीन आए रोज़ एहतजाज पे रहते हैं, किसी को पेंशन नहीं मिल रही, किसी की ग्रेजुएटी रहती है, जो मुलाजमीन है वो कहते हैं जी हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई। कई तरह के मुलाजम, आपको खुद पता है कि जो रेलवे यूनियन के मुलाजमीन हैं उनके कितने मसाइल हैं। आए रोज़ एहतजाज सरकार के अपने मुलाजमीन जब करते हैं, क्यों उनकी भी बात नहीं सुनी जाती?
मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है अपनी पॉलिसी के मुताबिक और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो एक पॉलिसी है उसके मुताबिक तमाम जो जितने भी मुलाजमीन हैं उनके जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं। और अगर आपके सामने कोई ऐसा मसला है तो हमारे पास लेके आए, हम ज़रूर उसको हल करने की कोशिश करेंगे। फिर कौन से लोग हैं जिनके मसाइल अभी तक हल नहीं हुए, अदरवाइज़ पेंशन वगैरह के आई थिंक उसको हम पे कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसा फ़िलहाल मसला नहीं है। आपकी रेलवे यूनियन के मुलाजमीन हैं जो आए रोज़ सरापा एहतजाज होते हैं, मेरे ख्याल में उनके अपने भी कोई इंटरेस्ट होंगे, अदरवाइज़ ऐसा कोई ऐसा इशू फ़िलहाल हमारे सामने नहीं आया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी मुसाफिरों की ये शिकायत है कि ट्रेन लेट होती है, ट्रेन ऑन टाइम नहीं आती, हालांकि ट्रेन के रास्ते में किसी तरह का कोई भी ट्रैफिक नहीं है। अब तो बताया जा रहा है जी जिस तरह पहले ट्रेनों को रुकना पड़ता था, क्रॉस होती थी, लेकिन अब ऐसा सूरत हाल नहीं है, फिर भी ट्रेन घंटों लेट क्यों? जी पिछले दिनों ये कुछ चला था, चूँकि हमारे पास कोचेज़ की कुछ कमी थी, लेकिन ये कि हमने उस पर काबू पाने की पूरी कोशिश की और अब काफ़ी बेहतर टाइमिंग वगैरह हो गई है। और जो कोचेज़ नहीं हमारे पास आएंगे हम उसको सिस्टम में ऐड करते जाएंगे और ये मसाइल इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम अगले 2-3 महीने में कम होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, 2025 के हवाले से 2014 में एक रेलवे का विजन बनाया गया था और बताया जा रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे, नए इंजन खरीदेंगे, आवाम को सहूलत देंगे। रेलवे तो पहले खसारे में है, वो उस विजन का क्या बना, वो कहाँ तक पहुँचा या सिर्फ कागजात तक महदूद है अभी तक? जी पाकिस्तान रेलवे का विजन जो है उसमें सबसे फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी हमारी सेफ्टी है, उसके बाद रिलायबल और सेफ उनको सफ़र फ्राहम करना है अपने पैसेंजर्स को। तो इसमें सेफ्टी पे हमने काफ़ी काम किया है, उन लोगों को सिक्योर एक सफ़र फ्राहम करने के लिए हमने, और दूसरा एक सेफ्टी मुहिम हमने पिछले 5 महीनों से एक शुरू की है जिसमें हमने अवेयरनेस टीवी, रेडियो और अखबार, और बल्कि ख़ुद आपने अगर टीवी पे देखा होगा कि ख़ुद जाके हमने रेलवे क्रॉसिंग्स पे लोगों में वो पम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट किए, स्कूलों में जाके प्रोग्राम्स किए, और ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा ताकि लोगों में ये एक अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। दूसरा ये रिलायबल सर्विस, उस पर भी हमारा यानी ट्रैक को बेहतर करने के लिए जो हमारा जिस पे ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स प्रोन है उनको रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए और उनको रिवैम्प करने के लिए, उसके लिए भी हमारे प्लान्स इंशाल्लाह वो तैयार है, तो वो उस पर भी जल्द काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, कोरोना SOPs कहीं इम्प्लीमेंटेशन दिखाई नहीं दिया, ना ट्रेन पर ना रेलवे स्टेशन पर। चंद मुसाफिर थे जिन्होंने मास्क पहना, कोई पूछने वाला नहीं है, आज़ादी है, कोई अफराधी फासला नहीं है। कोरोना तक का जहाँ तक ताल्लुक है तो उस पर भी पाकिस्तान रेलवे ने बहुत काम किया, उस पर भी हमने बाकायदा एक सोशल मीडिया पे और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एक कैंपेन शुरू की थी ताकि लोग जो पैसेंजर्स हैं स्पेशली वो कोरोना SOPs को फॉलो करें, और इसके बाकायदा तौर पे वहाँ पे इंस्पेक्ट किया गया और हमारे जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पे उसको देखते रहे हैं और इसको फॉलो करवाते रहे। मेरे ख्याल में अगर कहीं वायलेशन होती है तो वो एक ओवरऑल हमारा एक बिहेवियर है सोसाइटी का कि हम जितनी भी हम पे जब तक इम्पोज ना किया जाए एक चीज़ को हम उसको फॉलो नहीं करते। तो अदरवाइज़ पाकिस्तान रेलवे की तरफ से ऐसा कोई मेरे ख्याल में कोई शो नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिया जबीन साहिबा हमारे साथ मौजूद रही, गुफ्तगू आपने सुन ली है और इनकी जानिब से बताया जा रहा है जी जो ट्रेनों के लेट है उनके मामलात हैं वो 1 से 2 महीनों में हल कर लिए जाएंगे, उनको कम से कम कर लिया जाएगा और आवाम की सहूलत के लिए ट्रेन के लिए जो सेफ्टी है उस हवाले से भी और इसके साथ साथ जो मज़ीद सहूलियत आवाम को मिलनी चाहिए उनके लिए भी काम हो रहा है। विजन 2025 की हमने बात की है और तर्जुमान साहिबा की जानिब से तो बता दिया गया है जी काम हो रहा है, लेकिन काम कहाँ हो रहा है आवाम ये भी देखना चाहती है। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह के